सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा, ये है खेल का जुनून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा नंबर 1 ट्रांसमिशन, जिसका नंबर 1 पैनल यहाँ पर आपके इंतजार में बैठा हुआ है। डिस्कशन को शुरू करेंगे इस ट्रांसमिशन से। आपका पहले तारुफ करवा देते हैं, जिसका नाम है खेल का जुनून, स्पॉन्सर्ड बाय लाइव बॉय एंड को स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा एंड लिप्टन। आज बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, दो बराबर की टीमें टकराई, बेहतरीन टीमों के बीच में मुकाबला हुआ और ऐसा लग रहा था कि एक घमासान की जंग चल रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। मैच जो है जैसा कि हमने सोचा था, एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट गया। एक बड़ा अपसेट देखने में आया है एशिया कप में कि इंडिया ने नेपाल को हरा दिया और ये अपसेट कोई मामूली अपसेट नहीं है, 10 विकेट से हराया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने पैनल से आपका तारुफ करवा दें। मेरे साथ मौजूद हैं मीशा इमरान, जो कि बहुत ही अच्छी होस्ट भी हैं और इनके स्टैट्स जो हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं और टफ टाइम जिन्हें देती हैं उनके स्टैट्स का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। जनरल नॉलेज के शहंशाह हमारे साथ मौजूद हैं। इंसाइक्लोपीडिया का लफ्ज़ मैंने हदफ कर लिया है क्योंकि उन्होंने खुद करवाया है। शोएब अलवी साहब, वेलकम टू द शो सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ जो मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं करवाना मेरी जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं करवाता हूं। क्रिकेट की आन, बॉलीवुड की शान और हमारे शो की जान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, आज के मैच पर हम बात करेंगे नाजरीन, लेकिन आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि मीशा क्वेश्चन ऑफ द डे जो है पहले उस जाने बढ़ जाते और वो शोएब साहब थ्रो कर रहे हैं। बिल्कुल शोएब साहब प्लीज। राइट, जरा ट्रिक क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। श्रीलंका ने कितनी बार एशिया कप के मैचेस की मेजबानी की है? श्रीलंका ने कितनी बार एशिया कप के मैचेस की मेजबानी की है? 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा या 5 दफा? ओके जी, सवाल आपने सुन लिया है। श्रीलंका ने कितनी बार एशिया कप के मैचेस की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा या 5 दफा। वैसे ये 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5 भी हो सकता था, लेकिन आज वेन्यू चेंज नहीं हुआ, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, विनर को क्या मिलेगा मीशा? हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुल गई हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आंसर दे सकते हैं और अगर आपका आंसर सही हुआ देन यू कैन विन दिस लवली गिफ्ट हैम्पर बाय खालिद स्वीट्स एंड जर्सी साइंड बाय मोहसिन हसन खान साहब। क्या बात है जी। अच्छा, मैं आज के मैच की अगर बात करें, मोहसिन साहब आपकी राय जानना चाहेंगे। इंडिया ने ओडीआई को T20 बना दिया। जब हमारे मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में बारिश हुई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, बहुत बॉल भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, हमसे उठाई नहीं जाती है, हम थ्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रास गीली है, हम नहीं आ रहे। यहाँ पर उन्होंने लड़के जो है मुकाबला किया कि आप ओवरकम करें, T20 बना दें, 23 ओवर कर दें, 145 का टारगेट कर दें, हम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये क्या मजाक लगा रखा है सर? देखिए, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप जीतो तो गालियां खाओ, हारो तो गालियां खाओ। ये वो मैच था। अब खुदा ना खास्ता, लेट्स से इंडिया, खुदा ना खास्ता मैं नहीं कह रहा, लेट्स से इंडिया मैच हार जाती तो वो इनको दुनिया भर से जो पढ़नी थी और जीते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। चाहे 12 ओवर का मैच क्यों ना हो रहा था, जो कि नहीं होता। मिनिमम कितना है? 20 ओवर मिनिमम 20 मैच टू बी कंसीडर्ड टू कंप्लीट जी, टू कंसीडर द रिजल्ट। या तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपना ये जो मैचेस है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट मैचेस होते हैं। यहाँ से जीतना, आपको इसी जान लगा रहे थे किसी तरह मैच जीतना है, इसी के नहीं जीतेंगे तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी और अगर जीत जाएंगे तो कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। इस वजह से वो थोड़े से डेस्परेट हो रहे थे। पाकिस्तान ने जिस तरह खेल कर उनको मैच, मैं समझता हूँ, मैं आगे का हाल तो अल्लाह जानता है। उन्होंने 263 कर लिए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट अगेंस्ट इंडिया ने 266 टारगेट। दैट इज़ अ वेरी रीजनेबल टारगेट, बहुत ठीक ठाक टारगेट है कि आप विकेट लेते लेते थे, आप डिफेंस पे भी करते रहते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक सिचुएशन होती है 150 और या 160 रन है तो आपको आउट करना है, वहाँ उससे पोजीशन में ले आए थे कि हम डिफेंस भी कर सकते हैं और प्रेशर डाल के विकेट्स भी ले सकते हैं। तो ये मैच है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और आई टेल यू व्हाट, मैं एक वजह से ब्लेम नहीं करूँगा, उनकी अप्रोच तो डेफिनेटली मैं उनको ब्लेम करूँगा। बहुत ही बचकाना अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ खेल, और इस डर से क्या जो हमारे खिलाफ जैसे वो था, मैं पता नहीं क्या है ये बात उनकी, कोई उनकी साइकी में है कुछ बात कि पाकिस्तान से खेलते हुए वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं,
वो एक उनके फियर रहता है कि हम उनसे हार ना जाए। तो अब वो फियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज मैच तो ख़त्म हो जाता है 6 घंटे में, 8 घंटे में, उसके बाद जो सारी ज़िंदगी गुजारी होती है उसका क्या होगा। तो ये प्रेशर गेम था, आज का मैच इसलिए प्रेशर गेम था, खुदा न खास्ता हार गए तो वो बहुत मार पड़ेगी। तो 2 बार खुदा ना खास्ता कह दिया आपने, हम तो इंशाल्लाह कह रहे थे कि हार जाए। आधा बॉलीवुड बोल रहा है। आधा बॉलीवुड आ गया था। नहीं मैं 25-27 करोड़ मुसलमान के बिहार पे बोल रहा हूँ जो वहाँ ये बात चलिए, ये ये वेरी गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बिल्कुल, मैं सुहेल साहब आपकी तरफ जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले अपने व्यूअर्स को मैच समरी जरूर देना चाहूंगी। आज एशिया कप में 5th मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बोल, जिसके बाद आसिफ शेख ने 58 रन बनाए और कुशाल भुरतल ने 38। इनके ओपनर्स ने बहुत ही इंप्रेसिव आज बैटिंग की है। 9.5 ओवर्स के बाद जाके पहली विकेट गिरी है। सोमपाल कामी ने भी 48 रन बनाए। इंडिया की जानिब से जडेजा ने 3 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, जबकि शामी और हार्दिक पांड्या और शरदल ठाकुर ने 1-1 विकेट हासिल की। दूसरी इनिंग्स पे जब हम आए तो बारिश हो गई और फिर मैच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 223 ओवर्स एंड 145 टारगेट कर दिया गया डीएलएस मेथड के तहत, जिसके बाद रोहित शर्मा आए और शुभमन गिल, वो तो अपना 2020 में वैसे ही माहिर है इंडिया, तो 2020 उन्होंने मैच खेला यहाँ पे और वो लोग जीत गए बाय 10 विकेट्स विद 17 बॉल्स लेफ्ट। तो ये था आज का मैच, जिसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से बात करें और मैं सीधा सुहेब अली साहब आपकी तरफ आऊँगी और मेरा सवाल ही आपसे सबसे पहला ये होगा, अगर हम आज इंडिया की बॉलिंग देख लें, इंडिया की फील्डिंग देख लें, तो इन दोनों को थोड़ा रेट कीजिएगा, क्योंकि पहली विकेट ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ओवर्स गिरना और शुरू में 3 कैचेस ड्रॉप करना, ये एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी रेटिंग दें। एक्चुअली आई एम ग्लैड यू स्टार्टेड विद दैट पॉइंट, बिकॉज मेरे जहन में भी यही बात थी कि इंडिया को बहुत बड़ा शॉक लगा है इस नेपाल के। द रीज़न इज़ कि वो गर्दन में जिसको कहते हैं ना, वो गर्दन से पकड़े गए हैं, बिकॉज दे केम वेरी रिलैक्सड कि नेपाल का मैच है, देखा जाएगा, टहलते हुए आगे मोहल्ले का मैच खेलने। वो जो पहले 2 कैचेस छोटे हैं, आई मीन 2 गेंदों में 2 कैचेस छोड़ना, और बड़े आसान कैचेस, और विराट जैसे प्लेयर से क्या, ठीक है। तो उससे एक तो ज़रा सा उनको ये शौक ये लगा कि यार वे नॉट दैट गुड, राइट। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें आज उनकी बॉलिंग, सिराज वेंट फॉर 6.5 रन पर ओवर। जिस बंदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसको खिलाया जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, उसको आज जो अच्छी खासी पिटाई की, अच्छी खासी मार पड़ी एक नेपाली के बल्लेबाज। अच्छा, ये नहीं कि चले शुरू पावर प्ले में निकल गया, 2 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं, वो एंड तक पिटाए। अब देखिए ना, 9.2 ओवर 61, वो जो 3 विकेटें लिए हैं उसमें से 2 टेल एंडर्स की थी। सो बात ये है कि शामी को देख लें, 7 ओवर्स ओनली 1 विकेट फॉर 29, ठीक है। सो द थिंग इज, यहाँ जो इनको ज़रा सा धचका लगा है कि गोइंग इनटू द सेकंड राउंड इनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। तो नेपालीज ने जो कुछ भी किया है, अफगानिस्तान, श्रीलंका जो भी पहुंचे, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पहुंचे गई, जो टीम पहुंचेगी वो देखेगी कि भाई इनको अगर नेपाली मार सकते हैं, दे नॉट दैट गुड। तो इनका जो एक हेलो इफेक्ट है वो शैटर हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान के मैच में तो बॉलिंग आई नहीं, आई तो नेपाल के मैच में, उसमें पिट गए। दैट मीन्स अब सारे बल्लेबाज जो हैं अगले मैचेस में जहां भी ये गेंदबाजी कराएंगे वो बढ़ चढ़ के खेलेंगे। बिल्कुल, अब इन्हें कोई इजी नहीं लेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं कराची से, सादिया इमरान, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सादिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए, आपने सवाल सुना है, जवाब देना चाहेंगी आप? जी जी बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। जी दीजिए। पहले तो मैं आपको आपके सारे प्रोग्राम की मुबारकबाद दूं। आपका सबका बेहतरीन प्रोग्राम है माशाल्लाह, थैंक यू सो और मच। सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, और हम आपके प्रोग्राम डेली देखते हैं और पूरे एंड तक देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, आप लोगों के लिए ही प्रोग्राम हो रहा है, सारे पैनलिस्ट यहाँ पर आप ही लोगों के लिए बैठे हैं। सवाल का जवाब जो है वो आप दीजिए ताकि खालिद स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर और जर्सी आपके पास आ सके। आपके लिए सवाल हम बी। दोहरा भी देते हैं। श्रीलंका ने, अच्छा डी, हाँ उन्होंने आगे? बी कहा है, डी का। जी सादिया साहिबा, बी या डी? डी। डी, ओके डी, ठीक है जी, डी आपका जवाब आ गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जहां पर आज आपने इनकी बॉलिंग की बात की, इंडियन बॉलिंग की, मोहसिन साहब आज नेपाल की बैटिंग लाइनअप कमाल था, मतलब अनएक्सपेक्टेड। अगर आप उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, जैसे मीशा ने शुरू में भी जिक्र किया, 10 ओवर तक आप विकेट नहीं ले सके, उसके बाद 6 विकेट गिरने के बाद भी कामी सोमपाल जब आए हैं 48 स्कोर करके गए, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो प्रेशर में भी उन्होंने मैच खेला है और बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम के सामने नेपाल की ये परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली जो है एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी।
आगे टूर्नामेंट में कितनी डेंजरस नजर आ रही है आपको ये टीम? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मुझे ऑनेस्टली कल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि नेपाल क्वालिफाई करके आया, अच्छा। काफ़ी टीम्स को हरा के आया ना बिल्कुल। एशिया कप में। मैं सोचा था शायद इसको बीइंग एन एशियन टीम क्रिकेटिंग नेशन है ले लिया साथ में, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर यही टूर्नामेंट दुबई में हो रहा होगा तो नेपाल आपको इससे बहुत बेहतर टीम नजर आती है। अच्छा, या बिकॉज देखिए ना, अब आप फर्क देखिए, हमने इससे पिछला मैच जो था अपना लाहौर में, जी उससे पहला मैच वहाँ कैंडी में आप देखें बॉल हिल रहा है हवा में, पड़ के सीम हो रहा है। लाहौर में सीधा सीधा ऑन दी अप और जिस पिच के ऊपर ऑन दी अप शॉट लगना शुरू हो जाए, इसका मतलब उस पिच में मतलब बॉलर की कोई हेल्प नहीं है, बस वो फिर बचता है बेचारा, चुपता है कि मैं किस तरह बॉल बचाऊं अपना। लेकिन एक ही बात है, दूसरी बात जो मैंने रियलाइज़ की, 3 फैक्टर्स हैं इनके पास बड़े इंपॉर्टेंट। वो परफॉर्म करेंगे तो ये मैच जीतेंगे और ये आराम से मतलब और ये चैम्पियनशिप जीतेंगे। नहीं तो मैं फील करता हूँ आई थिंक इनके पास चांस नहीं मैच जीतने का। वो 3 प्लेयर्स हैं, बैटिंग में इनका रोहित और विराट और बॉलिंग में इनका बुमराह। ओके, ये देखिए इनको चाहिए ऊपर से स्टार्ट ज़बरदस्त, तो इनके नीचे लड़के भी जो चिप इन करेगा कोई 30, 40, 50, 30 ऐसे करके। बुमराह वापस इंडिया गए थे आई थिंक, अभी तक उन्होंने रीजॉइन किया नहीं, वो रीजॉइन करने के एक दिन के लिए गए थे, उनका बेटा वहाँ माशाल्लाह से, तो उससे बस मिलने गए और वापस आ रहे हैं एंड ही विल स्टार्ट प्लेइंग द सेकंड राउंड मैचेस। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान इंडिया के बीच में एशिया कप हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, उधर से इधर आ रहे हैं, वहाँ से भी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 2.5 या 3 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो कुछ नहीं है। मैं तो सोचता था अगर इंजरी भी हो गई है, लाजमी तो जितनी मेडिकेशन इंडिया में अच्छी है हमारे खत्ते में कहीं भी नहीं अच्छी, तो हो सकता है कोई मेडिकेशन। तो कल शेख जब बता रहे थे कि 1 दिन के लिए गया, अब ये बताया उनकी क्या बेटा हुआ है। बेटा हुआ है। जी। चलो तो विश ये अच्छी बात। अच्छा, इसी में मैं अगर एक सवाल प्लीज मीशा मुझे, क्योंकि वो कनेक्ट करना चाह रहा था मैं, सर ये जो आपने बात की है ना, अभी आज इंडिया का वक्त आया हुआ बात को था। खत्म कर लूं? जी प्लीज। तो मैं कहता कि 3 बैट्समैन विराट, रोहित और बुमराह नहीं बॉलर, विराट, हाँ ये 2 बैट्समैन और इधर बुमराह, अगर ये उधर से बैटिंग इधर से बॉलिंग से इनको एक कमांडिंग स्टार्ट देते हैं, तो फिर आप देखिएगा टीम आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। अदरवाइज मुझे लगता है ये टीम स्ट्रगल करेगी। अच्छा सर, वेरी क्विकली मुझे इसका जवाब दीजिएगा सर। वक्त आया इंडिया से, डिसाइड ये करना चाह रहे थे कि यूएई में जो है वो मैचेस जो है वो हम शिफ्ट कर देते हैं। अब जा करके जो है वो बीसीसीआई को ये अकल आई है, जब इससे पहले पाकिस्तान बोर्ड उन्हें कह रहा था, इतनी सख्ती से नहीं कह रहा था ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब वो बताया जा रहा था कि भाई आप मैचेस खिलाएं, पाकिस्तान में खिलाएं, ये वेन्यू ना डिसाइड करें, उन्होंने कहा यूएई नहीं खेलेंगे, गर्मी है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। अब जब मैचेस सारे के सारे सफ़र हो रहे हैं और पता चल रहा है कि आपकी इंडियन जो लोग हैं, अवाम है, वही आपको ये टॉन्ट कर रहे हैं कि यार डर के भाग गए आप लोग, तब जाके उन्होंने एक वक्त भेजा यहाँ पे और अब जाके डिसाइड हुआ है कि जो भी वेन्यू है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये इतने सडन चेंजेस, शार्प चेंजेस क्यों लिए गए? भाई देखिए, अभी भी श्रीलंका के अंदर ही है। पहली बात तो हम्बन टोटा की बात हो रही है, ठीक है, अभी तक आई डोंट नो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, जब तक मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था जब तक तो नहीं आई, वो हो जाएगी प्रेस रिलीज आज, ठीक है। तो हम्बन टोटा का जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो हम्बन टोटा में जा रहे हैं। सो मैच दे स्टे इन श्रीलंका बिकॉज कोलंबो का अगले 1 हफ्ते जो है मूसलाधार बारिश प्रिडिक्टेड है और ऑलरेडी वो आधा डूबा हुआ है कोलंबो एरिया। तो पहली बात तो ये है कि नथिंग हैज चेंज, तो वक्त पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ ये हो गई फेस सेविंग होगी, चलो यार पाकिस्तानी तुम बड़े नाराज़ हो, चलो हम आके तुम्हारी सुन लेते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ा बिकॉज इट्स एक्शंस दैट स्पीक दैट। रिचर्ड बेनी आए थे, उनकी क़यादत में आया था, रॉजर बिनी थे और राजीव शुक्ला, तो वो क्रॉस करते हुए टहलते हुए अतारी से भागा, आ गए, सलाम किया, वापस चले गए कि चलो ठीक है हम हम्बन टोटा ले जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और सेकेंडली देखो ये डिसाइड करेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल, नॉट इंडिविजुअल बोर्ड्स। इंडिविजुअल बोर्ड्स ठीक है ना, तो एसीसी में जे शाह है, उन्होंने वहाँ वीटो कर दिया होगा कि मेरी इज्जत का सवाल है, एक दफ़ा गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगर यूएई किया तो मेरी नाक कट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो देयरफॉर राजीव शुक्ला और इनको कहा गया होगा कि संभल के जाओ, सुन लो, हाँ टोटो में मैच खेलने से बेहतर है कि टोटो में जाके मैच खेल लिया जाए। जी मीशा। हाँ जी, मेरे पास देखिए एक बात पाकिस्तान के पास, जैसे मैं कहता ना कि अगर बिलीव मी नॉट, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अगर मैं एट दी फेज होता मैं 2-3 बड़े सॉलिड पॉइंट्स रखता। ये जो है ये बारिश का सीन है, पीरियड है, टाइम पीरियड, मेरे पास एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता कि आप मेरी एशिया कप मेरा ख़राब कर रहे हैं। आप तो पहली बात तो आप पाकिस्तान उठा के श्रीलंका क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है, वजह बता दीजिए आप मुझे। एक सिक्योरिटी, नो रीज़न, सिक्योरिटी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मौसम का सॉलिड रीज़न, बारिश के
90% चांसेस Exactly. चांसेस है, लेट्स से 10% नहीं होती, लेकिन 90% चांसेस हैं। तो आप जाते किधर हैं? लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर कि भाई इसके ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मत जाओ। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान इतना वीक केस पुट किया Exactly. कि इट वाज लाइक अ शेमफुल फॉर अस। मैं आपको बता रहा हूँ इस बात से, मैं फिर आप मुझे इमोशनली कर रहे हैं कि लेके आ रहे हैं। मैं बहुत नाराज था इस बात की कि हमें शर्म आनी चाहिए कि वी आर मोहसिन साहब, नॉट। जब आप जैसे लोग बोर्ड से इतना दूर रहेंगे तो ये तो होगा। आप बोर्ड का हिस्सा, अभी भी आपको ऑफर हुई थी, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं नहीं बनना चाह रहा हिस्सा। हाँ, कैसे जब लूँगा? देखिए, मेरा एक असूल है, मैंने पाकिस्तान के लिए इज्जत से क्रिकेट खेली और इज्जत से काम किए, और उसके रिजल्ट्स देख लीजिए, एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच। और जब मैं चीफ सेलेक्टर एज अ हेड कोच था, मैं कहने का तुम वाहिद आदमी हो जो मुझसे बात कर रहे हो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एजाज़ बढ़ते। मैंने कहा सर, दो चीज़ की मुझे मैं आपसे कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे प्लीज़ इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये पूरी कर दें। क्या? मैंने कहा करप्ट आदमी कोई नहीं होगा, ना क्रिकेट टीम में ना सेटअप में, जो टीम बनती मैनेजमेंट। उन्होंने कहा और? मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगे मैं तुम अपनी सैलरी पूछोगे, अपनी पर्क्स पूछोगे, अपना टाइम पीरियड। मैंने कहा सर मुझे पता है, और मेरी टीम बहुत बेहतर खेल सकती है, और मैं देखो, मैं इसमें मैं बड़ा बोल की बात ये बार बार कहूँगा तो लोग कहेंगे ज़बरदस्ती बातें कर रहा है। मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़हीम ये मैं कर देता, मीज़ा मैं ये कर देता, यू नो, सॉरी। तो लाइक फॉर दैट रीज़न समथिंग आई हैव प्रूव्ड। No coach has ever proved they've given this result in the whole of country. और they took me out because of one reason कि मैं, क्या रीज़न? झूठ कि क्वालिफाइड कोच चाहिए। क्वालिफाइड कौन कोच आ रहे हैं वो पता नहीं था, कोई वॉटरमोर या पता नहीं कौन। और निकाला क्यों था मुझे? हटाया क्यों था? क्यों? कि मैं चोर को नहीं खिलाऊंगा, जुआरी को नहीं खिलाऊंगा, ये था मेरा। और जिसने भी डिसिप्लिन तोड़ा उसको, पाकिस्तान को कोई नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश करेगा, मतलब कोई भी जो गलत कामों में इन्वॉल्व होगा उसको मैं नहीं खिलाऊंगा, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर हो। और जो डिसिप्लिन ख़राब करेगा उसको मैं फ़ौरन हटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस पर आप मुझे बैक करेंगे? तो करूँगा। अब देखो, ये भी क्रेडिट मैं उनको क्यों दे रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आओ, किया उन्होंने मुझे बैक। आप बता दीजिए मुझे, शोएब अल्वी के पास तो स्टैट्स में एक एक चीज़ होती है। हमारे पास एक था स्क्वाड 15 का, 16 का, एक हमने बैकअप बनाया था 25 का। ना 16 में कोई था कोई नहीं था, ना 25 में था। सर हमें बहुत क्विकली ब्रेक नहीं, पे जाना बस होगा मैं थोड़ी देर में, लेकिन मैं खत्म चाहूंगा अभी से वाइंड अप करने के साथ ये भी बता दें कि अब उन लोगों में से कौन मौजूद है बोर्ड जिनकी वजह से आप जाना नहीं चाह रहे? कोई इशारा दे दें। मैं नाम तो देखो, नाम तो नहीं, मुझे मालूम है मैं आप नहीं अच्छे देंगे। इंसान का नाम हमेशा दे देता हूँ, लेकिन मैं घटिया लोगों का नाम तादाद नहीं- ज्यादा है, घटिया लोगों का तादाद ज्यादा है। नहीं, देखिए अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल बोर्ड में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट, लेकिन अगर मुझसे कोई कंसर्न आदमी होगा उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए बोर्ड में कितने 100, 150, 200 लोग काम करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी मोर। सर कोई एक्स क्रिकेटर है? एक जमाने में 900 थे, एक्स अब I don't know क्रिकेटर्स कितने। ही हैं अच्छा, जिनके ex साथ cricketers जिनके ही साथ मैंने पहले मना किया था, जो गैम्बलिंग में और मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, उनके साथ मैंने कहा था इनके साथ मैं अपना आपका पीटी भी छोड़ के आ गया था इस वजह से कि मैंने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। इससे कि मैं कोई जता नहीं रहा किसी बात का, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की इज़्ज़त को हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और ये छोटी इस बात से जो इवेंचुअली कमिंग टू द एंड ऑफ माई टॉक, क्यों मैं परेशान था कि ये हमारी क्रिकेट बोर्ड ने सोचा नहीं कि अपनी सर हमारे इज्जत। पास टाइम बहुत शॉर्ट है, वी हैव टू गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रीदर, स्टे ट्यून्ड। जमाना देखेगा ये देखेगा जुनून। Welcome back. You're watching your favorite transmission, Khel Ka Junoon, sponsored by Lifebuoy Shampoo and co-sponsored by Aruba and Lipton. हम आज के मैच की बात करें, इंडिया वर्सेस नेपाल, T20 हो गया ODI से। सोएब साहब, क्विकली येस एंड नो, आज आप नेपाल की बैटिंग से इम्प्रेसिव थी नेपाल की बैटिंग? या आई थिंक 80% द रीजन इज कि जो दो प्लेयर्स ने खेला है वो बेसिकली दोनों ने एक एक चांस दी। Right. अगर आउट हो जाते तो मतलब हम उनको पूछ भी नहीं रहे हाँ होते। जी। लेकिन टू बी फेयर उसके बाद जो भुरतल यू नो भुरता इसका निकाल रीजन वर्ड स्लिप माय माइंड भुरता निकाल नो दिया। वरीज, मजा आ इसका गया। रीजन हम आपको बता दें कि उनकी बैटिंग इम्प्रेसिव क्यों थी, एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। ओके, हाँ क्यों?
Well, right now स्क्रीन के ऊपर रीजन तो मैं ही लग रहा हूँ। The reason behind Nepal's performance today was बाबर आजम ने पेप टॉक की थी नेपालीज बैटर्स के साथ। तो फिर कैसे ना होता, अगर गोट ने क्या बात बात कर है ली थी तो ऑफ कोर्स I thought ये किसी और का तकिया कलाम था। I had a chat with him today. यस अब इनके पास चली नाइसली गई है। पुट, अब बाबर की तरफ चली गई है। गौतम गंभीर जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं व्हेन यू प्ले ऑन द फील्ड फॉर योर नेशनल टीम यू मस्ट लीव द फ्रेंडशिप आउटसाइड द बाउंड्री रोप। तो भाई ये उनको किसी ने बताया नहीं कि मैच से पहले दिन की बात है। ये मैच वाले दिन की बात ही नहीं है, ये बारिश वाले दिन जो है ये हो रहा होगा। भाई गौतम साहब आप बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आप एक काम करें, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मैं जब से खेल नहीं रहा हूं तब से कोई मेरे जहन के साथ खेल रहा है। और हमारे पास आ गई है तीसरी ट्वीट। मोस्ट कैचेस ड्रॉप्ड फॉर इंडियन टीम इन द लास्ट 5 years। विराट कोहली 37, श्रेयस अय्यर 11, अर्शदीप सिंह 9, केएल राहुल 6 और मोहम्मद शामी 5। ओहो, पता है इस स्टैट के ऊपर मैं क्या कहना चाहूंगा? नहीं, नहीं, यार पिज्जा हटा लो, मुझसे नहीं खाया जाएगा। विराट ने 37 गिरा दिया, हटा दो पिज्जा। कैच एफिशिएंसी दिखा रहे हैं जी आप, 9वें नंबर पर है भाई इंडिया 75.1% के साथ, राइट। पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है और इंग्लैंड नंबर 1। सर देखें स्टैट्स चेक करें हमारे कितने जबरदस्त है माशाल्लाह। आज इंडिया ने फील्डिंग वैसे में भी। 3 कैच छोड़ दिए तो फिर तो आज फील्डिंग अच्छा कुछ वीडियोस भी आपके पास थी मुझे पता चला। बिल्कुल, हमारे पास वीडियोस भी हैं, बहुत सारी जो चीज़ें वायरल गई, सो विल शो यू राइट नाउ। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। ओके जी, कहाँ है भाई, क्या देख के डिलीट कर दी? फोन उठाया है रोहित ने, शुभम गिल से बात करा रहे हो, कह रहा है मुझे बात नहीं करनी। फिर विराट से बात करा रहे हो, कह रहा है मुझे बात नहीं करनी। और कॉल आई है शाहीन की। ये हाल हुआ हुआ है शाहीन की। ये एक मीम बनाया है इन्होंने, बड़ा ही मजे का मीम बनाया है बॉलीवुड की तरफ से। रियलिटी तो नहीं है ना जी, रियलिटी तो नहीं है। नहीं रियलिटी नहीं है, Alternate reality लेकिन मान ग्राउंड में ली। रियलिटी है। ये रियलिटी में यही हो रहा है ग्राउंड में। मान ही लें। इंजमाम उल हक से एक दफा किसी ने पूछा था मुरलीधरन को कैसे खेलते हैं, कहते हैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड से। एक और वीडियो, नॉन स्ट्राइकर एंड से खेलते हैं, ये अच्छा है। शाहीनोफोबिया जो है वो सही एक बात। नया सिंड्रोम इंट्रोड्यूस हो गया इंडियन टीम के लिए और वो है जी विराट कोहली। बिल्कुल, ये विराट आफ्टर हिज कोहली को। एक्सप्रेशन जो हाँ। उन्होंने दिया था रोहित शर्मा की, जो उन्होंने मिस की थी, उस पर जो एक्सप्रेशन आया था वो था ऐसा वायरल गया एंड राइटली सो आज हमें दिख भी गया है। अब हम आ जाते हैं जी, कुछ कह रहे हैं। रोहित स्ट्रगल करता है शाहीन के जी, बहुत स्ट्रगल देखिए कर रोहित नहीं करता, दुनिया का हर बैट्समैन करता है। किसी की उसका गेंद ऐसे हवा में और जुप करके अंदर आता है, अच्छे अच्छों के लिए। मैं एज अ बैट्समैन बता रहा हूँ जी। इस तरह और कुछ लेफ्ट आर्म बॉलर। योर मोस्ट फेयर्ड बॉलर माय मोस्ट फियर्ड, देखिए मैंने डेनिस को खेला, और वन हु ट्रबल्ड यू, लेट्स पुट इट वही मैं कह रहा हूँ। मैं डेनिस लिली, थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज़ के सारे जो डच कर रहे थे, एंडी रॉबर्ट्स, होल्डिंग, सबसे जो बॉलर जिससे मुझे डर लगता था, और क्यों डर लगता था, ये नहीं कि मुझे कि मैं इससे आउट ना हो जाऊँ, दैट वाज रिचर्ड हेडली ऑफ न्यूजीलैंड। ओह यस, क्या इतना swing है, खूबसूरत swing बॉलर था, ऐसी ही स्विंग करता था और साथ में सीम करता, मीडियम फास्ट कहते हैं, छोटा सा रनअप था। हाँ लेकिन छोटा, लेकिन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट था। तो ये क्वालिटी होती है जब बैट्समैन उससे डरता है कि मुझे आउट ना कर दे। अब शाहीन से आप देखें, जब वो जा रहा होता है रोहित बैटिंग करने, ओपन करता है, उसको पता है यहाँ सारा अटैक मेरे ऊपर होना है, उसकी एक फेयर एक डेवलप हो चुका एक है। मिजाज अगर आप होती है देखें उसके मुंह के तो ऊपर। जैसे एक टाइम के ऊपर स्टेन गन चलती थी, या, हफीज पे बिल्कुल, हफीज पे। स्टेन गन चलती थी। अब जो है ये एक शाइनोफोबिया जो है ये हो चुका है रोहित को नॉट और विराट को। नॉट टू हिम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत बल्लेबाज जो है ना वो अब फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सपोज नहीं करते। रोहित से तो बॉडी लैंग्वेज से लेके शक्ल से पता चल जाता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। आई नो साइकोलॉजिकल, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। साइकोलॉजिकल, और ये इंडियन मीडिया कर रहा है ये बात, हाँ, हम नहीं कर हाँ। रहे। इंडियन मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें फैलाई जा रही पता है, है। एक- आकाश चोपड़ा ने कहा भी है कि शाहीन लिव्स रेंट फ्री इन आवर माइंड्स। लिटरली ये उन्होंने कह दिया है। इंडियन तो फिर मीडिया इनकी बहुत क्लास लेता है और उसके वो भी ऐसे इनके बहुत मजाक उड़ाता है, किसी की तारीफ तो करता है जब ये सर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्लास लेता है इनकी। ऐसा ही है सर। एक कॉलर हमारे साथ हैं जफर, शेख जफर लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शेख जफर इकबाल है और मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो किसी चीज के हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हूँ। माशाल्लाह और सर, ये बेहतरीन। और ये पाकिस्तान का एजाज है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है जो गिनीज बुक की जिन्नत बनाया, ये पाकिस्तान का है। क्या बात है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
ये एक कप इंशाल्लाह पाकिस्तान लेके आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान लाएगा सर, और इंशाल्लाह आप इस ताले की चाबी भी बनाएंगे। सवाल का जवाब देना चाहेंगे सर? जी सर। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सर मेरा तो सवाल यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी दे, पाकिस्तानी टीम को जिताए। चलो जी, जबरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ये नाम मैं- शाम की कोई बात नहीं है। मुझे तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सर है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आप फख्र पाकिस्तान है। मैं चाहूंगा फिर भी कि आप एक ऑप्शन चूज करें। श्रीलंका ने कितनी बार एशिया कप के मैचेस की मेजबानी की है? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5, इसमें से कोई एक चूज कर लें आप। श्रीलंका के श्रीलंका ने कितनी बार मेजबानी की है एशिया कप की? 2, 3, 4, 3 दफा। चलें जी, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके मजीद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। जी एंड निशा। ऑन दिस नोट हम आप सबके फेवरेट सेगमेंट पे चले जाते हैं, विच इज नजरबंद। आज ये खेला जाएगा, आज मैं बच गई हूँ, तो अच्छा, आज आज फहीम कौन है? खान खेलेंगे और मोहसिन हसन खान अरे साथ वाह खेलेंगे। बॉस सर, आप तो सीनियर हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। इसको आगे आज ना बैटल बढ़ा ऑफ द खान से आज। बैटल ऑफ द खान, दैट्स आगे ना बढ़ा दें ना इसे फिर आगे तो फिर सर कल चला जाएगा। ऐसा करते हैं, वो कर लेते हैं, कम कर देते हैं, 2 तस्वीरें करते हैं बस। बल्कि निशा एक- 2 पिक्चर, चले। ओके, 2 पिक्चर्स। ठीक है सर। मोहसिन आप और हसन मैं। खान आपसे आप start और करें। मैं हैं। तो पहले आप लगा लें। पहले आप पहले मैं, क्यों? लेडीज पहले फर्स्ट, आपकी मैं उनके बराबर हूँ। नो नो फिर? यंगस्टर्स पर। अरे वाह, फिर तो आप ये तो आपने फिर तो आप सर, आप तो एवरग्रीन है। चले मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, चले आओ जी, आज मैं हमारे तैयार पास हूँ। फहीम खान के लिए पिक्चर्स। लाइए जी, 2 कर दीजिएगा। चलें, लगता है पहली बर्फ पिक्चर्स पड़ने फिर सब आप ओके, पहले आप पूछे तो वैसे जी जी, इंसान, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एब्सोल्युटली इंसान है और कहता है क्या है? इंसान है, इंसान और है। बड़े लाजवाब बल्लेबाज उस दिन जिस दिन बैट बॉल जो है इनके बैट पे आना शुरू हो जाए। ओपनिंग बैट्समैन थे ओपनिंग बैट्समैन, किस मुल्क से ताल्लुक है? ये हमारे ग्रीन शर्ट्स, अच्छा अच्छा, ग्रीन शर्ट्स। ओपनिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड। जिस दिन इनके बैट पर बॉल, अभी खेल रहे हैं? नहीं नहीं, काफी अरसा बाद छोड़ गए। काफी- 2007 के वर्ल्ड कप में खेले थे। 2007 के वर्ल्ड कप में खेले थे और अब नहीं है, और उस वक्त के ओपनर 2007 के। अरे कितना भाई, टाइम रह गया उस फहीम जमाने पास? के उस जमाने के 2007 का वर्ल्ड कप खेला था 2007 का वर्ल्ड कप खेला था। कुछ हिंट और बड़ी जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की थी जिम्बाब्वे पे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, लेकिन उस मैच में इन्होंने बड़ी धुआंधार कप्तान भी रहे? नहीं नहीं तीनों फॉर्मेट में से किसी के भी नहीं रहे? नहीं 10 अच्छा। seconds left। Under अहमद 19 शहजाद, अहमद शहजाद और करीब हैं आप उनके साथ खेले? बिल्कुल। हाँ जी। इमरान नजीर? Yes। क्या बात है, क्या क्या बात है, क्या बात अच्छा, मैं उस तरफ जा ही नहीं पा रहा था अभी तक। अच्छा, मैं चलेगी। T20 वर्ल्ड कप में घूम रहा था। है। यूनुस नेक्स्ट खान वाले। पिक्चर आ गई पिक्चर, आ गई, आ गई जी। आने दे जी। Okay। सब्जेक्ट, चलिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 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 है। किस क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड है? हाँ किट में शुमार होता है? बिल्कुल होता जी। है। किट में शुमार। बताते हैं क्रिकेट से उनको पूछना चाहिए ना। गुस्सा आ गया। आपको ये बात भी सही है। या चलें। अच्छा, अब आप हिंट दें, अब- आप हिंट अब दें। मोहसिन भाई हिंट मोहसिन देंगे। हसन खान, अच्छा साहब, जी। आप- हाँ आप- मैं पूछ रहा था। हाँ जी जी, किट आप में शुमार होता है? हाँ जी किट में शुमार है इसका? जी कह सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स के लिए, हाँ सेफ्टी मेजर्स, प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल। हाँ काफ़ी और ये सिर्फ मतलब प्रोटेक्शन के हवाले से क्रिकेट में नहीं, दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल है। शौहर? नहीं शौहर तो बेचारा शौहर मार- इस्तेमाल तो बहुत होता है लेकिन हाँ, ऐसा वो नहीं। बेचारा हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये अपना क्रिकेट में हो रहा है, किट में, तो ये मतलब वो पैरों पे जो पहनते हैं, मैं नाम भूल जूते? गया। अरे जूतों से ऊपर पैड होता है ना, वो सेफ्टी के तो लिए। तो पैरों और से क्या वो होता है? नहीं वो तो आंसर शिन तो पैड तो भी जवाब तो दें, जवाब तो जवाब दें, पहुंचे देंगे तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। Zero Loud seconds thinking से खत्म काम हो नहीं गया। नाम चलेगा। भूल गया मैं, वो जो बस खत्म, time ही over हो प्रोटेक्शन गया। के लिए पैड जो होता है वो पैड वो है। तो पैड ही पैड को हाँ कहते जी, हैं। पैड ना, मुझे आपका पता नहीं सर, time तो वो बहुत over सारे हो होते हैं ना, तो मैंने कहा ये एक्चुअली cricket- जवाब गलत है आपका। फिर क्या है? सॉरी। पैड्स है, दो हैं। Pads? हाँ ओके, सॉरी यू लूज। चलो मैं बिल्कुल सर, मैं पैड्स है या फिर एक्चुअली है लेग गार्ड्स हैं। लेग गार्ड्स, एग्जैक्टली, मैं वहां कंफ्यूज हो गया था लेग गार्ड्स पे, क्योंकि वो क्रिकेट ने इतने सारे गार्ड्स रखे, गार्ड हमारे पीएम ने नहीं रखे हुए। ये तो यहाँ टो से लेकर चलिए सर मोहसिन तक हसन खान पूरा साहब, कवर है। आपकी बिल्कुल, बारी। और सर के लिए तो 100 साल बाद रखा है। सर आपकी बारी। चलें पहले एहसास नहीं था, यहाँ पे दिमाग है कि नहीं। हाँ, यही तो क्रिकेटर्स के पास दिमाग नहीं होता, उन्हें लगता था ऐसा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखें कितने अमीर हैं क्रिकेटर्स, बहुत दिमाग है उनके पास, उन्हें पता है कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। दिमाग की बात हो रही है भाई, पैसों की नहीं हो रही। अब तो
उसमें तो स्पॉन्सर, अब तो स्पॉन्सर भी हमारे पास वही है जो कह रहे हैं पैसे जितना लगाओ। लगाना था लगा चुके। ऐसा ही है ना सर? हाँ, मोहसिन भाई को पता है। हाँ ओवर टू यू। चलो सर। दूसरे सर, ready? दूसरे चलिए सर, हाँ, टाइम आ कम जाए, है, जी जी टाइम कम है, मुकाबला सबसे। ओके, हो गया हो गया हो गया। रेडी हो गए, रेडी हो गए। हो चलें जी, गया हमें सर, पहले लगाएं picture जी, दीजिए। पहली पिक्चर लगाएं। वैसे मोहसिन भाई अरे को वाह। ऑनेस्टली देखते हुए ये ब्लाइंड फोल्ड लगाना भी नहीं चाहिए, ये खुद ही नहीं देखेंगे उधर। हाँ ये तो है, मतलब इतने तो जान मैंने सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं हम भी कंफर्टेबल क्या हैं। मैं चलें। चलें हाँ फिर ठीक है। वो चलें सर। गेम का एक रूल है तो उसे पूरा कर बस ठीक है जी, आ जाए जी सर, आप पूछ सकते हैं सवाल। मेल यस। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खेलें। परसों इंडिया आपने इनका बड़ा तस्करा एक किस्सा भी सुनाया था सुहेब साहब ने। इंडिया इंडिया क्रिकेटर Yes. क्रिकेटर क्रिकेटर सर, डेफिनेटली क्रिकेट। बैट्समैन नहीं, कह सकते हैं, कभी कभी खेले, कभी अच्छा कभार खेले, शौक हो जाता था। लेकिन जब गेंदबाजी कराई तो 10 के 10 आउट कर दिए। ओहो, ये क्या कह दिया। अब तो बता दिया उनको। एनीवे नहीं, मैं अभी पूरा नहीं पहुंचा हूँ, बता हिंट तो बहुत बड़ा दे जी दिया जी उन्होंने। बिल्कुल, जी जी जी। लेकिन ये कि अच्छा वो हमने इसका नाम लकड़ बग्गा रखा था पहले। लकड़ बग गई है। हाँ, अच्छा पंजाब से, इंडियन पंजाब। जी हाँ ये तो फिर ओरिजिनल जी, तो जी, सुहेब साहब जी, जी। बताएंगे। 3 जी नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, साउथ ऑफ इंडिया, टाइम ओवर हो गया है वैसे। साउथ ऑफ इंडिया। अच्छा एक हिंट और देते हैं, चलिए, बेंगलोर का चलिए। क्वार्टर फाइनल खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ 1996 का। अच्छा बेंगलोर में जी जी, और वहीं के रहने वाले हैं, फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर। लेग स्पिनर, और बड़े अच्छे। अच्छा वो ये अपना फास्टेस्ट लेग ब्रेक करते हैं। हाँ। ये एस से जिसका नाम शुरू होता नहीं है। नहीं ऐसे नहीं सर। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, हाँ। अनिल चल। कुंबले। ओके। चलो, 10 विकेट्स मैं 10 विकेट पाकिस्तान वाला वही था। एट दिल्ली। नेक्स्ट आइए, ये बहुत बड़ा हिंट निकल गया था मेरे मुंह से। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, अच्छा जी मैं सर, इसकी आवाज़ सुन लिया वो। आ गई जी अगली। अब पूछे आप सवाल मोहसिन साहब। जी सवाल पूछिए। पर्सनालिटी नहीं सर, No. पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन दूसरों की पर्सनालिटीज को मिट्टी में मिला देने के काम आती है। ऑब्जेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट, घरेलू आइटम। घरेलू भी है, इस्तेमाल कर सकते हैं तशद्दुद के लिए, अगर घर ले जाएं। तो ये तो बेचारा शोहर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये शौहर के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, बेटों के लिए, अब्बू भी अक्सर इससे पिटाई लगा सकते हैं। तो ये मतलब क्या सीरियस वेपन है? सीरियस वेपन नहीं है सर, लेकिन ये एक Lethal तो है। डिफेंडिंग वेपन है, डिफेंडिंग के लिए है। अब जरा सा करीब लाना पड़ेगा मोहसिन भाई को। हाँ। ये खेल के मैदान में पाया जाता है। हाँ, फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी तो नहीं है नहीं। सर, लेकिन ये थ्रेड है बैट्समैन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या है? बैट्समैन के लिए थ्रेड है, थ्रेट, खतरा है। थ्रेड, खतरनाक। अच्छा थ्रेट है। हाँ, थ्रेड है। मतलब आप ये सोचेंगे कुछ आइटम्स ऐसे हैं क्रिकेट के जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ। और कुछ आइटम्स ऐसे हैं Time जिसको is आप प्रोटेक्ट up. करते हैं। इसमें माइक भी लगाया हुआ होता है। अब तो पहुंच गए। प्रोटेक्ट करते रहते हैं, बैटर्स इसे प्रोटेक्ट हाँ, करते हैं। लाइटें भी जलती हैं। स्टम्प माइक। बिल्कुल। Stump mic नहीं, स्टंप, विकेट, स्टंप, विकेट, स्टंप। बिल्कुल सर। देखे ना, तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप फड्डे भी हुए हैं। बिल्कुल। चलें जी। और गया। शारजा वाले मैच में तो निकली भी थी ये गिल्लियां, जिसमें तौफीक साहब को जो है वो पड़ गया था शुरते का डंडा। तशद्दुद की नहीं क्यों होती है? जी? तशद्दुद का इस्तेमाल कैसे? चले। मैं वही तो शारजा वाला मैच ही तो बता रहा हूँ, इसी से तो पिटाइयां हुई ये हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। नहीं, इससे स्टंप माइक से। स्टंप माइक से नहीं Stump, सर, स्टंप wicket, माइक नहीं, wicket, विकेट था। तीन Wicket, स्टंप्स की बात। wickets। हाँ, विकेट था ऑब्जेक्ट, माइक नहीं था। चलिए जी, वापस से जी। हम आ जाते हैं मैच के ऊपर। और सुहेब साहब, अब मैं आपसे थोड़ा सा ये सवाल पूछना चाहूँगी कि इंडिया को इस वक्त बोला जा रहा था कि वो बॉलिंग साइड है प्रॉपर, अब बैटिंग इतनी नहीं है। आज हमने क्या देखा मैच में, क्या हुआ उनके साथ? 10 ओवर तक उनसे एक विकेट नहीं ली गई। ओपनर्स ने आपके 10 ओवर में 60 रन बना दिए। देखिए उसकी पहली वजह ये थी, एक तो जब 2 कैच छोटे और जब तीसरा भी छोटा तो उनका दिल बड़ा हो गया। उन्होंने कहा टुडे इज आवर डे, आज हमारी किस्मत जाग रही है, लेट्स गो फॉर द शॉट्स। एग्जैक्टली। पहली बात। दूसरा, वो प्लान बना के आए थे 50 ओवर खेलने। उन्होंने कहा था हमने जीतना तो है नहीं, इनसे 5% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर हम पूरे 50 ओवर खेल गए तो हमारी जीत है। एग्जैक्टली, कि टिक गए। पूरी इंडिया की टीम नेपाल को 50 ओवर नहीं आउट कर सकी, तो उनका बीच जो मिडिल प्ले था वो था टू प्ले 50 ओवर्स। वो तो जब विकेटें गिनना शुरू हुई
उसके बाद फिर आके जो सोमपल कामी ने एंड में मारा, वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव यही हो रहा था कि 200 क्रॉस कर जाओ, इंडिया के खिलाफ 200 क्रॉस करना, Almost इंडिया के 5 खिलाफ का average 50 देगा। ओवर खेलना, ये हमारी जीत है, वी ऑलरेडी वन। ऑलमोस्ट 5 का एवरेज देखे थे। खैर Yeah. कल भी एक मैच होने वाला है, ये भी एक ग्रुप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर बात कर लेते हैं। Absolutely, because अगर अफगानिस्तान डिसाइड करने वाला मैच है। आपके कमेंट्स फिर उसके बाद मोहसिन साहब से मैं चाहूंगा अफगानिस्तान कि- अगर हार जाता है देर आउट। मगर मजेदार बात यह है कि जो नेट रन रेट हो गई है उसमें बहुत बड़ी मार्जिन से, अब ये तो मैथमेटिशियंस डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो बताएंगे हमें, लेकिन जब कल मैच शुरू होगा तो पहली इनिंग के बाद सारा डेटा सामने आ जाएगा Exactly. कि जी अब जो अगर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की सर तो श्रीलंका फिर ये हो जाएगा कि इतने ओवर में अफगानिस्तान जीतेगा तो क्वालिफाई करेगा, और अगर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की तो फिर ये हो जाएगा कि इन्होंने इतने ओवर्स में अगर श्रीलंका को आउट नहीं किया तो दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एग्जैक्टली। और इसी बात में हम ले लेते हैं थोड़ा सा हेड टू हेड Exactly. अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। 10 मैचेस खेले गए हैं जी, जिसमें से श्रीलंका ने 6 मैचेस जीते हैं जबकि अफगानिस्तान ने 3 मैक्सिमम और एक ऑफ कोर्स नो रिजल्ट था। मैक्सिमम स्कोर 323 फॉर श्रीलंका, 313 था अफगानिस्तान के लिए। कम तरीन स्कोर था 158 श्रीलंका का, 116 अफगानिस्तान का। जब बैटिंग फर्स्ट की है तो अफगानिस्तान 2 दफ़ा जीती है जबकि श्रीलंका 3, और बॉलिंग करने पे पहले श्रीलंका 3 जीती है और अफगानिस्तान 1। तो कल का मैच क्रूशल साबित होगा क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान नीड्स टू विन टुमारोज मैच अगर उन्हें सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई करना है। जी मोहसिन साहब, कल अफगानिस्तान को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी? मैं aggression जरूर यहाँ चाहिए पे होगा? जाते जाते क्रेडिट देता हुआ जाऊंगा नेपाल जी, जी। को। इंडिया ने टॉस जीत के नेपाल को बैटिंग कराई, जी 100 में आउट करो, बिल्कुल, जल्दी से मैच खत्म करो। और 100 एवरेज बढ़ा लो। वो इस अप्रोच के साथ आए कि हमने 50 ओवर खेलने, 230 किए आई थिंक। जी 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 230, ऑलमोस्ट 250। मैच तो बना लिया उन्होंने। बिल्कुल। और आई टेल यू व्हाट, आज जैसे विराट ने 2 कैचेस छोड़े, विराट 0 पे भी आउट हो सकता था। बिल्कुल। इनका कुछ, और उनकी बात जो मैं बॉलिंग देख रहा था कि बॉलिंग में कोई खास और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, लेकिन एक पेनिट्रेशन है। सर डरे हुए थे ना, 50 ओवर खेले ही नहीं, इसीलिए हाँ डरे हुए थे ना इंडियन से, 50 ओवर खेले ही नहीं। वो ठीक, सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ क्रेडिट नेपाल को जाता Exactly. है कि अंडर प्रेशर होके इतनी अच्छी क्रिकेट खेले। तो आप कल का मैच अफगानिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान को ये मैच जीतना है वरना वो टूर्नामेंट से आउट है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं श्रीलंका से बहुत इम्प्रेस हुआ। ओके, उनकी जो परफॉर्मेंस और जिस तरह यंग लड़कों ने टॉप के इंडिया के खिलाफ भी दूसरी टीमों के खिलाफ ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और पहले मैच में उन्होंने हराया था उनको, बांग्लादेश को कमाल की गई। और बांग्लादेश ने अपनी क्लास दिखा दी अगले मैच में कि क्या है वो, एक टाइम लगा उस मैच में टूर्नामेंट में आने के लिए, लेकिन श्रीलंका हैव अ वेरी गुड चांस। आई पर्सनली फील कि भाई ये नहीं कि वो टूर्नामेंट वो चैंपियन बन जाएगी, लेकिन उसके खिलाफ मुझे जो लगा कोई भी टीम आराम से मैच जीत नहीं पाएगी, अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा। और ये जो हैं ये फाइटर्स बड़े अच्छे हैं, ये फाइट करते हैं टिल द लास्ट, चाहे बैटिंग कर रहे हो बॉलिंग, और इनका जो फियर ऑफ फेलियर है ना, देखिए वो जो मैं आपसे बात करता हूँ फियर ऑफ, ये जो इसका जो हुआ है इंडियन ओपनर जो है रोहित, नहीं शुभमन गिल, इंडियन जो ओपनिंग बैट्समैन है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, जी फियर ऑफ फेलियर बैठ गया शाहीन के खिलाफ कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा। हम अपने ड्रेसिंग रूम में कहते थे आउट, मैच हारने का और बुराई का सोचो मत, जिस तरह ये जीत के लिए उतर रहे हैं, पर ये लोग थोड़े से इस मामले में वीक हैं मेंटली, तो फियर ऑफ फेलियर इन लोगों में नहीं है। देखो ऑल आउट जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, और इन टोटलिटी गुड फील्डिंग, गुड बैटिंग, गुड बॉलिंग एंड गुड कैप्टनसी, तो जब ये चारों चीज़ें मिल जाए ना, गुड भी अगर हो जाए तो कन्वर्ट हो जाती हैं वेरी गुड में। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर श्रीलंका। शोएब साहब, अफगानिस्तान श्रीलंका एंड योर वर्ड फॉर एडवाइस, वर्ड ऑफ एडवाइस। आई थिंक अफगानिस्तान शुड गो आउट एंड एंजॉय देमसेल्व्स। जो इमरान खान का मैसेज था 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में, वो यही था, गो आउट एंड एंजॉय, क्योंकि टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो गए। बहुत मुश्किल है कि अगर जीत भी गए, बहुत मुश्किल है इस मार्जिन से जीतेंगे जिससे उनकी नेट रन रेट बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर हो जाए। सो आई हैव अ फीलिंग कि अनलाइकली, लेकिन आई फील दे शुड गो आउट एंड एंजॉय देमसेल्व्स, दे वेरी गुड प्लेयर्स। आपका अच्छा वोट प्रेडिक्शन। मेरा वोट अफगानिस्तान पे ये, जो कि नॉर्मली दैट मीन्स कि श्रीलंका जीतेगा, जो मेरी किस्मत रही है, लेकिन अफगानिस्तान विल प्ले अ वेरी गुड मैच। सर आप श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं अफगानिस्तान के लिए मैं एग्री करूंगा सर। लेकिन प्रिडिक्ट अगर हम करें, फ्लैम्बॉयंसी बहुत है इनमें, फ्लैम्बॉयंसी बहुत है,
कि बड़े टैलेंट, नेशनल टैलेंट है, लेकिन क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्रिकेट में आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा, इसका मतलब फिर आपका टैलेंट वेस्ट होता है। जो श्रीलंकन्स के पास है, जो बांग्लादेशीज के पास है, जो इनकी इंडियंस के पास भी है, जब अपने दिमाग से खेलते हैं। हमारे लड़के आप देखिए, हमारे पास कितना टैलेंट है, कितनी दफ़ा मैचेस हम अपने हार गए उसके बाद। लेकिन अब कमिंग बैक टू अफगानिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान विल गो ऑल आउट, ना जीते या हारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई होप इस वक्त श्रीलंका एक कंटेंशन में है ना, तो अफगानिस्तान तो आउट होगी। नहीं अच्छे मार्जिन से जीत गए तो रहेगा। अच्छे मार्जिन तो फिर आप सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को जीत जाएंगे? नहीं, अब मैं अगर अच्छे मार्जिन से तो बहुत मुश्किल होगा ना जीतना। तो फिर श्रीलंका? नहीं, मेरा तो श्रीलंका। अभी तो मैच कौन जीतेगा? अभी क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। मैं श्रीलंका, अफगानिस्तान। मीशा आपका? श्रीलंका। हमारे सामने स्कोर्स आप दिखा भी हमारे पास प्रेडिक्शंस आ रही हैं अभी, और स्कोर जो है वो हम कर लेंगे। सर मैं अफगानिस्तान के साथ हूं। अफगानिस्तान, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो खेले अफगानिस्तान का और नसीम शाह। चलिए विनर ऑफ द डे अनाउंस करने का टाइम आ गया। सादिया इमरान कराची से जीत चुकी हैं। सही जवाब बताएंगे सोहेब साहब, और गिफ्ट मिलेगा उनको खालिद स्वीट्स की जानिब से यह हैम्पर, और एक टी शर्ट मिलेगी अरूबा वेयर्स की जानिब से, जिसे साइन करेंगे मोहसिन साहब। जी, इस बार जो एशिया कप हो रहा है वो 5वीं दफ़ा एशिया कप के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले आ रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि जब पिछले साल एशिया कप श्रीलंका में होना था तो वो अटेंडेड अप इन यूएई बिकॉज ऑफ इश्यूज इन श्रीलंका, और इस दफ़ा जब श्रीलंका में नहीं होना था तो श्रीलंका में नहीं होना था, फिर भी हो गया। आधा खेला जा रहा है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। मीशा थैंक यू सो मच। और नाजरीन सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका जो हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद, जब बातचीत शुरू होगी तो देखेंगे कल का मैच कैसा आता है। मे द बेस्ट टीम विंस। देखते हैं अफगानिस्तान जीता है श्रीलंका, लेकिन कल तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ट्रांसमिशन आप जानते हैं खेल का जुनून, स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय एंड को स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड अरूबा। मुझे, मीशा को, हमारे सारे पैनलिस्ट को दीजिए इजाजत। टिल देन अल्लाह हाफिज। रंजिशे भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम जोश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।